देखिए दोस्तों, ये हमारे टैंक के लेंटर की ढलाई हमने कर दी है। किस प्रकार से सही और सबसे आसान तरीके से ढलाई की जाती है, आज आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस लेंटर का ढूला सेंटरिंग की हुई है और इस पे सरिया भी बांधी गई है। तो जो ये सरिया की हम बात कर लेते हैं, सरिया छोटे लेंटर ढलाई के लिए कौन सी यूज़ करते हैं हम, तो ये हमारी 12 mm की सरिया है, यानी कि 3 सूत की सरिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसमें 3 सूत की सरिया का यूज़ बेहतरीन रहता है। तो इस प्रकार से जो है आपको जाल को बना लेना है। इसमें डबल क्रैंक नहीं लगता है, इसमें सिंगल क्रैंक में ही काम हो जाता है। जैसे कि हम बड़ा लेंटर डालते हैं तो आपको मालूम ही होगा, वहाँ पे डबल क्रैंक लगाया जाता है ताकि उसमें बैंड भी आ जाए। लेकिन इसमें जो है हमारी सारी सरिया सिंगल क्रैंक में लगी हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों लगा लेनी है। और जो इसमें पार्टीशन छोड़ने हैं, यानी कि सरिया के बीच की जो गैपिंग होती है वो जो छोड़नी है, तो उसमें गैपिंग आपकी 4 से 5 इंच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा रह गई तो फिर वीक हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, 4 से 5 इंच का गैप रखकर इस प्रकार से जाल को बना दें। अब जाल बनाने के बाद दोस्तों फिर अगला काम हमें क्या करना है कि इसकी चारों तरफ से बाड़ लगा लेनी है, ताकि जिस समय हम ढलाई करें तो हमारा मसाला जो है ओवर नहीं जाना चाहिए। बाड़ चारों तरफ रहेगी तो बहुत ही ईजिली जो है हम इसकी ढलाई को कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार से, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये टैंक का लेंटर है और ज़मीन हमें मिल गई है, तो ईंट की बाड़ इस प्रकार से हम इस पर लगा ले रहे हैं। वरना अगर कहीं ऊंचाई की बात आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी हाइट पर कर रहे हैं और हमें ज़मीन नहीं मिली, तो वहाँ पे हमें पटलों की या फिर प्लाई की शटरिंग को लगाना होता है चारों साइड बाड़ के लिए। ठीक है, इस प्रकार से बाड़ लगाने के बाद में फिर अगला काम जो हमें करना है, माल जो है मटेरियल इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं, चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। जो हम इसमें मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसमें सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट, इसकी मात्रा क्या क्या रहने वाली होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका 1.12 का रेशो रहता है, यानी आपको 1 परात रेता करना है और 2 परात गिट्टी करनी है और उसमें 1 परात सीमेंट डालना है। इस प्रकार से जो है आपको रेशो रखना है लिंटर की ढलाई का मटेरियल के लिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको माल बनाना है, जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हैं। और कंप्लीट जब माल आपका बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका माल दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ढलाई का प्रोसेस शुरू करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी इस पर सेटरिंग जो है मसाले वाली की हुई है, यानी कि मसाला डाल करके हमने इस पर घुटाई मार के सेटिंग कर रखी है। तो इसलिए हम इस पर गोले का यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर प्लाई बोर्ड की सेटरिंग होती तो गोले का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो इसलिए देखिए, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, गोले को गाढ़ा गाढ़ा बनवाना है और इस तरह से अच्छी तरीके से लगा लेना है। अब गोला लगने के बाद में दोस्तों फिर किस प्रकार से जो है एक तरफ से हमें इसको स्टार्ट करना है। देखिए, ये क्रैंक बार को पहले उठाना है, यानी कि जगह जगह आपको, यानी चारों कॉर्नर पे और बीच के हिस्से में एक एक परात मसाला डाल करके और इस प्रकार सरिया को हिला करके और अच्छी तरीके से उठा लेना है। क्योंकि उठाना इसलिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ताकि मटेरियल हमारा सरिया के जितना नीचे हो उतना ही ऊपर हो। क्योंकि सरिया अगर नीचे रह गई तो सारा मटेरियल ऊपर आ जाएगा और हमारी सरिया लिंटर के नीचे की सतह में दिखाई देने लग जाएगी। तो इसलिए जाल को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ध्यान रहे, इस प्रकार से जाल को ज़रूर उठाना है। जाल को अगर आप नहीं उठाते हैं तो लिंटर में मजबूती नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमने पूरा जाल यहाँ पे उठा लिया है। और उठाने के बाद में अब चलिए एक साइड से इसकी ढलाई को हम करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो है ढलाई को करते चले जाना है। मटेरियल दोस्तों थोड़ा हार्ड रखना है, यानी कि ज़्यादा पतला मटेरियल नहीं रखना है, क्योंकि इसमें वाइब्रेटर का भी यूज़ करेंगे। जितना हार्ड मटेरियल होगा उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि ज़्यादा ढीला मटेरियल होता है तो उसमें होता ये है कि ढलाई करते समय तो फिनिशिंग अच्छी दे देता है, लेकिन बाद में जिस समय पानी इसका सोखता है तो जगह जगह इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि लेंटर की ढलाई के लिए बिल्कुल सही नहीं रहता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जो है माल को डालना है और वाइब्रेटर लगा करके और इस तरह से फंटी को अच्छी तरीके से लगाना है इस पर एकसार करने के लिए। दोस्तों पैटर्न वही है जैसा कि बड़े लिंटर में होता है।
सेम वही पैटर्न है, लेकिन इसका सिर्फ तरीका अलग ये है कि बड़े वाले लिंटर के लिए आपको एक सिरे से जो है ढाल कर मार्जिन भी देखना होता है, प्लस वहाँ पे जब सरिया बनती है सरिया में भी डबल काम हो जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है आपको सिंगल बार बांधनी है, उसके बाद में इस प्रकार से करना है ये देखिए। और इसमें जो है ढक्कन छोड़ देना है, ताकि सेप्टिक टैंक है ये या पानी की डिग्गी है कोई भी हो तो उसमें एक ढक्कन ज़रूर छोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें छोड़ भी दिया है, तो इस प्रकार से ये छोड़ना है। अगर आप चाहें तो इसमें एक ताबीज़ भी बना सकते हैं, यानी कि गोल घेरे में आप एक बॉर्डर लाइन भी बना सकते हैं, ताकि जिस समय आप इस पर ढक्कन रखें तो आपका ढक्कन लेंटर के बराबर आ जाए। और जैसा कि इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिल्कुल इकसार है, तो इसमें हम बाद में क्या यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए हम लोहे की फ्रेम बनवाने वाले हैं और इस पर लोहे का ढक्कन लगेगा, तो इसलिए हमने इसको ताबीज़ नहीं बना करके और इकसार कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, बहुत ही स्मूथली तरीके से दोस्तों लेंटर पड़ जाता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ये देखिए मटेरियल को हमने ज़्यादा लूज़ नहीं रखा है, हार्ड मटेरियल है हमारा, और वाइब्रेटर का यूज़ कर रहे हैं और फंटी से चिकना कर इकसार कर दे रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लेंटर डालेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है लेंटर डालना, आप आसानी से लेंटर को डाल सकते हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये बिल्कुल फाइनल लेंटर पड़ने वाला है, और फाइनल फिनिशिंग होने के बाद में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से जो है हमारा ये दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और दे दूं कि लेंटर कहीं का भी आप डालें तो लेंटर ढलाई करने के बाद आपको कम से कम 3 दिन तक लेंटर में पानी का भराव ज़रूर रखना है, जिससे कि लेंटर सूखना नहीं चाहिए जल्दी, क्योंकि पानी अगर उस पर आप भर के रखेंगे तो फ्यूचर के लिए आपके लेंटर को मजबूती देगा। तो इसलिए आपको पानी लेंटर में ज़रूर भरना है 3 से 4 दिन तक। उसके बाद आप इसको जो है पानी निकाल करके और डेली रूटीन के हिसाब से सिर्फ तरी दिखा सकते हैं, जैसे कि दीवारों पर दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा लिंटर लगभग पड़ चुका है, और लिंटर पड़ने के बाद में कुछ हमारा इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पे जाके विज़िट ज़रूर करें। मैंने इस चैनल पे बिल्डिंग से जुड़ी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रखी हैं, आप जाके मेरे चैनल को चेक करें, आपको एक से एक बेहतरीन वीडियोस कंस्ट्रक्शन के काम की इस चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके एक बार चेक ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लेंटर कंप्लीट पड़ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसानी से आप लेंटर को बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ।